नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा बहुत बड़ा फैसला दिया है और इसको आप क्रांतिकारी फैसला भी कह सकते हैं। ये शुरुआत भर है। हालांकि मूल फैसला तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जो आमतौर पर देखने को मिलता नहीं। धर्मांतरण इस देश के लिए नासूर बन चुका है। इसकी शुरुआत मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं आपको कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, जब एक विदेशी पादरी को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का पूरा जिम्मा सौंपा था और उसने नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आज हालत ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें से ज़्यादातर में हिंदू आबादी नगण्य हो गई है या माइनॉरिटी में चली गई है, क्रिश्चियन स्टेट बन गए हैं ये। चाहे आप मेघालय की बात कीजिए, नागालैंड की बात कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में अभी कुछ बचा हुआ है, मणिपुर की बात कीजिए, असम में भी बचा हुआ है। लेकिन ये खतरा धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ रहा है और पंजाब में सबसे ज़्यादा है। और धर्मांतरण का खेल सबसे ज़्यादा चलता है जो जनजातीय इलाके हैं। जनजातीय इलाके ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ ईस्ट से बाहर अगर आप आएँ तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ हिस्से जो है महाराष्ट्र के भी हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी हिस्से हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा खतरा है और उनमें भी सबसे ज़्यादा खतरा छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की ग्राम सभाओं ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने होर्डिंग लगा दी गांव के बाहर, यहाँ लालच और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले मिशनरियों का प्रवेश वर्जित है, बाहर से आने वाले पादरियों का प्रवेश वर्जित है। तो धर्मांतरण का समर्थन करने वाला जो पूरा इकोसिस्टम था वो बेचैन हो उठा। उसने याचिका दायर की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कि ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 देता है कि अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका उल्लंघन है। जबकि इसी का आड़ लेते हैं ये धर्म परिवर्तन कराने वाले, जबकि ये अधिकार जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। इसके तहत आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, अपने धर्म का प्रचार भर कर सकते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराना और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, वो इस आर्टिकल के तहत जो सुरक्षा मिली हुई है उसमें नहीं आता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और 2 जजेस की पीठ, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु, इन 2 जजेस की पीठ ने फैसला दिया कि आदिवासियों को ये अधिकार है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, और उस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये होर्डिंग लगाना किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है, ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। जब हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी तो उसके बाद वो आए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी वही गुहार लगाई कि ये हमारे मौलिक अधिकार, जो हमको संविधान से अधिकार मिला हुआ है, उसका उल्लंघन है। और आप समझ लीजिए इस देश में वकीलों की फ़ौज है जो धर्मांतरण करने वालों का समर्थन करती है, उनका बचाव करती है। हज़ारों करोड़ रुपया आता है इस देश में धर्मांतरण के लिए। बहुत से विदेशी संस्थान जो FCRA के जरिए पैसा भेजते थे, उन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद अलग अलग तरीके से पैसे आते रहते हैं। लालच देकर या दबाव डालकर या फिर धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पंजाब जैसे राज्यों में तो झूठे चमत्कार दिखाकर भी कराया जाता है। इसको आप कह सकते हैं धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ये पूरी देश की डेमोग्राफी को बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ख़ासतौर से बार बार मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खतरा इस समय पंजाब को है। नॉर्थ ईस्ट में हमने जो देखा वो बहुत जल्दी आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, और पंजाब में सिख माइनॉरिटी में चले जाएंगे। ये कोई जो है कपोल कल्पित बात नहीं है, ये वास्तविकता होने वाली है कुछ सालों में। पंजाब में घर घर में चर्च खुल गए हैं और झूठे चमत्कारों के जरिए जो है ये धर्मांतरण कराया जा रहा है या लालच देकर कराया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए हैं धर्मांतरण के, लोगों को सजा हुई है और बहुत से लोग जेल में हैं, बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो ये धंधा बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं और क्रिश्चियन भी शामिल हैं।
मुसलमानों का तरीका दूसरा होता है, उनका तरीका हिंसक ज़्यादा होता है। वो अपराध के जरिए ऐसा कराते हैं, उसमें लफ्ज़ जिहाद भी आता है और दूसरे तरीके खरीद फरोख्त का भी होता है। जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो आड़ लेती हैं शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रचार का, उसके नाम पर धर्म परिवर्तन कराती है। अच्छी शिक्षा देंगे आपके बच्चों को, आपके स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इस नाम पर पहले उनके करीब जाती हैं, फिर अंत में दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं। ये काम सबसे बड़े पैमाने पर इस देश में मदर टेरेसा ने किया, जिनको मदरहुड की उपाधि दी गई थी, जिनको भारत सरकार ने, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत रत्न दिया था। उनका सबसे बड़ा काम था इस देश में धर्म परिवर्तन कराना, और वो भी गरीबों का। गरीब बच्चों को ले जाकर और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनजातीय समाज के लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए ये होर्डिंग जो है वो किसी भी लिहाज से असंवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनजातीय परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उन जनजातीय लोगों का अधिकार है। तो ये छत्तीसगढ़ में कांकेर से जो शुरू हुआ है, मेरा मानना है कि अगर पूरे छत्तीसगढ़, झारखंड और जो भी जनजातीय इलाके हैं भारत में, उन सब जगहों पर अगर ये आंदोलन फैले, अगर ये पहल शुरू हो, तो धर्मांतरण पर रोक लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आमतौर पर इस तरह के मामलों में जो वकील होते हैं, धर्मांतरण के पक्ष में खड़े होते हैं, जो उन वकीलों का बड़ा प्रभाव होता है अदालतों पर, हाई कोर्ट पर भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ये पहली बार, वैसे ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, लेकिन पहली बार हुआ है इस तरह के प्रयास को कोर्ट का, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसका समर्थन नहीं मिला है। उनको सहानुभूति किसी तरह की नहीं मिली है। साफ साफ इसमें कोर्ट ने देखा है कि मंशा क्या है, इरादा क्या है। जो लोग इसका बचाव कर, जिन लोगों ने होर्डिंग लगाई है, जनजातीय लोगों ने, ग्रामीणों ने, ग्राम सभाओं ने, उनका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? उनका मकसद, उनका लक्ष्य है अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को बचाने का। इनका है उसको नष्ट करने का। इनका उद्देश्य है, जो होर्डिंग लगाने का विरोध कर रहे हैं, धर्मांतरण का, चाहे वो जबरन कराना हो या लालच देकर कराना हो, दोनों तरीके अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलना कमजोरी या लालच के जरिए उनका फ़ायदा उठाने का तरीका बन जाता है, उसका जरिया बन जाता है। इसलिए इस तरह से किए जाने वाले धर्मांतरण का समर्थन नहीं किया जा सकता, उसकी छूट नहीं दी जा सकती। और इसके साथ ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन धार्मिक मामला नहीं है, ये सामाजिक खतरा है। तो इसमें केवल धर्म की चिंता नहीं है, बल्कि ये सामाजिक खतरा है। अब राजनीति इसमें आती है। इन मिशनरियों का, धर्म परिवर्तन कराने वालों का समर्थन वो करते हैं जिनको ईसाई वोटों की ज़रूरत होती है। जो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनका वोट पाने के लिए ये इन लोगों का समर्थन करते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपको झारखंड में मिलेगा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से समर्थन करता है, उसका फ़ायदा उनको इस चुनाव में मिला। अब वहाँ चुनौती केवल ईसाई मिशनरियों की नहीं रह गई है, वहाँ इस्लामी जो तंत्र है उसकी चुनौती और बड़ी होती जा रही है। मुसलमान वहाँ जाकर जनजातीय लड़कियों से शादी करते हैं, फिर उनकी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और उसके बाद डेमोग्राफी बदलने का अभियान शुरू करते हैं। और उनका मजहब उनको 4-4 शादियों की इजाज़त देता है, तो इसलिए उसका भी फ़ायदा उठाते हैं और अपनी आबादी बढ़ाते हैं। इस तरह से पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा खतरा अगर किन्हीं 2 प्रदेशों में अगर इंगित करना हो, रेखांकित करना हो, तो वो पंजाब और झारखंड है। अगर जल्दी ही सरकार इस बारे में चेती नहीं और राष्ट्रीय स्तर पर इसका कानून नहीं लाई, हालांकि मिशनरियों की कोशिश है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। कोशिश क्या है, जा चुके हैं ये मांग लेकर कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है, जो कानून है धर्मांतरण के विरोध में, उसको ख़त्म किया जाए या तो उसको डाइल्यूट किया जाए। अभी भी जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून है वो पूरी तरह से रोक लगाने में सक्षम साबित नहीं हुआ है, उसको और कड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन मिशनरियों की और इस तरह का धर्म परिवर्तन कराने वाले इकोसिस्टम की मांग है कि ये धर्मांतरण पर रोक लगाने का जो कानून है उसको आप या तो ख़त्म कर दीजिए पूरी तरह से, और केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य के स्तर पर भी जो कानून बने हैं,
अब आप समझिए कि ये कानून बनना कब से शुरू हुए थे। 1956 से पहला कानून मध्य प्रदेश में बना था। तो इस खेल को समझिए कि कब से ये खेल चल रहा है। तो इस खेल के कारण इस देश की डेमोग्राफी बदल रही है, तेजी से बदल रही है। एक तरफ से ईसाई मिशनरियाँ, दूसरी तरफ से मुस्लिम संस्थाएं, ये दोनों धर्म परिवर्तन के अभियान में जोर शोर से जुटे हुए हैं और इन दोनों को पैसा बाहर से आता है, विदेशी स्रोतों से इनको पैसा मिलता है, समर्थन मिलता है। और इस देश में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो इनका समर्थन करते हैं स्थानीय स्तर पर, ज़मीन पर, अदालत में। और उसके अलावा इनको जिस तरह की भी सहायता की ज़रूरत हो, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो वहाँ मदद में, वहाँ पर पुलिस से छुड़ाने का या उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभियान चलाने का, यहाँ ये सब काम चलता है और बड़े धड़ल्ले से चलता है। मुस्लिम समुदाय की ओर से ऐसे इलाकों में जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, जैसे पहाड़ों पर, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हो, वहाँ पर मुस्लिम आबादी बसाने और बढ़ाने का प्रयास बहुत तेज़ी से चल रहा है। हालांकि सरकारें अब जागना शुरू हुई हैं। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश में एक गैर कानूनी मस्जिद नहीं हटवा पाई, न तो सरकार और न ही विपक्ष। दो ही पार्टियां हैं वहाँ, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन बीजेपी की ये हिम्मत नहीं हुई। सरकार तो चाहती ही नहीं है, सरकार को उन मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है, घुसपैठिया जो है उनके वोटों की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी जो इसका विरोध करती है वो भी उस मस्जिद को गिरवा नहीं पाई, हटवा नहीं पाई। गैर कानूनी है, अदालत से घोषित हो चुका है, लेकिन उसको और ऊंचा किया जा रहा है। ये सरकार होने दे रही है। सरकार के ही एक मंत्री ने ये सवाल उठाया, तब इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तब वो रुका है मामला, लेकिन वो मस्जिद गिराई नहीं गई है, अवैध मस्जिद अभी तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के भेदी ही सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं हिंदुओं के। जिस तरह से हिंदू समाज बटा हुआ है, जिस तरह से हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह है, वो आने वाले बड़े खतरे का संकेत है। कि जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपके सामने खतरा क्या है, आपका दुश्मन कौन है, आपको नष्ट करने पर कौन तुला हुआ है, आपको बांटने का काम कौन कर रहा है, तब तक आप उससे लड़ भी नहीं सकते। जीतने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन मेरा मानना है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कुछ लोगों की आंखें खोलने का काम तो करेगा ही, कुछ लोगों को जागृत करने का काम करेगा। और ये जागृति और ये जागरण का अभियान अगर तेज हुआ, अगर जनजातीय क्षेत्रों में इस अभियान को बल मिला, तो आप समझिए कि धर्मांतरण पर कुछ हद तक तो रोक लगेगी ही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।